आजकल मोबाइल एडिक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इससे क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, पूरा पूरा दिन बच्चा उस मोबाइल में क्या क्या करता है उसका कोई चेक नहीं। बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। कई बच्चों को मोबाइल खेलते हुए खाना पसंद ही नहीं होता और कई बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त होते हैं कि माँ बाप उनको उठा उठा के सब कुछ खिला रहे होते हैं। जैसे ड्रग्स की एडिक्शन होती है, जैसे चाय की एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल की एडिक्शन है, उसी तरह इस फोन की एडिक्शन वर्ड में होम्योपैथी में जैसे लक्षण आए उस तरह से विकार दूर होते हैं और परमानेंट दूर होते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, आजकल मोबाइल एडिक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इससे क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? देखिए वंदना जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल और बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है और ख़ासकर बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। इसका इतना बुरा असर पड़ रहा है कि जिस ऑटिज़म नाम की बीमारी को आज से 10-20 साल पहले भारतवर्ष जानता भी नहीं था, आज भारतवर्ष के 3 से 4% बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं और ये 2 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चों में देखने को मिलता है और इसमें बच्चा अपने आप में खुद में गुम रहता है। और ये जो महामारी हमारी आई है उसका भी इस पे बड़ा असर है, क्योंकि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में। तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, पूरा पूरा दिन बच्चा उस मोबाइल में क्या क्या करता है उसका कोई चेक नहीं है। उस पे पेरेंट कंट्रोल खत्म हो गया है बच्चों की। इसलिए बच्चे को फिल्में सर्च करने की, फिल्मों की, गेम्स की, कार्टून्स की, सारा दिन मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है और उनका बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि इससे बहुत 1 मिनट भी बच्चे फ़ोन से दूर नहीं रहना चाहते और पेरेंट्स परेशान होकर उनको पकड़ा देते हैं मजबूरी में। और फिर बाद में जब बच्चे में तकलीफें आती हैं तब उनको महसूस होता है कि ये उन्होंने क्या कर लिया। जी वंदना। आजकल कई ऐसे ऐप आ रहे हैं जिनमें पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को आगे लेकर के जाते हैं, जिनसे कि उनको इनकम होती है, तो बच्चे क्यों नहीं देखेंगे? जी बिल्कुल वंदना जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये रेलेवेंट सवाल इसलिए है कि USA में टिकटॉक बच्चों के लिए बैन करने की बातें चल रही हैं। वहां के 7 बड़े शहरों में गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए लगाकर स्पेशल कमेटीज बनाई गई हैं जो इस पे स्टडी कर रही हैं कि टिकटॉक, वहां अमेरिका में टिकटॉक बहुत पॉपुलर है, तो उसको बैन करने की बातें चल रही हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है इसके लिए भी स्टडीज हो रही हैं। तो भारत में अभी ऐसी कोई ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं हो रही, लेकिन अगर आप YouTube खंगालें या इंस्टाग्राम की रील्स देखें तो उसमें कई बच्चे, हमारे पंजाब के CM भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक बच्चा था कोई, उसको काफी उसको मिले भी, वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो ये, लेकिन वो बच्चा पॉपुलर तो हो गया, उसके पेरेंट्स को इनकम भी आ गई, लेकिन बच्चा कल को मानसिक रूप से अगर आपका गंभीर रूप से बीमार हो जाए और सारी उम्र उसको एक तरह से मानसिक रूप से अपाहिज हो जाए, क्या हम ये इस आगे बढ़ रहे हैं? ये बहुत खतरे की घंटी है इस वक्त। पेरेंट कंट्रोल मोबाइल पे होना बहुत जरूरी है। कौन सा ऐप बच्चे को कितनी देर दिखाना है, और एक बात और, फिजिकल स्कूल खुलने बहुत आवश्यक हैं। 2 सालों से बच्चे घर में बैठे हैं, कई बच्चों ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी या कई तो भूल ही गए हैं स्कूल होता कैसा है, इसलिए। और बच्चों का मानसिक जो ग्रोथ है अपनी हम उम्र के बच्चों में होता है, वो भी मिसिंग है। तो ये जो पिछले 2 सालों का दौर हमने देखा है उसने बहुत मुश्किलें हमारे लिए खड़ी की हैं, लेकिन हम भारत में इतने मनोरोग विशेषज्ञ हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं कि हमारी सरकार को उनकी सहायता लेते हुए बच्चों की
फोन के इस्तेमाल की, उनको एडिक्शन से बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है। ऑटिज्म के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं बच्चों में? देखिए वंदना जी, फूड की इसमें ना एक फूड की एडिक्शन भी आ जाती है। कई बच्चों को मोबाइल खेलते हुए खाना पसंद ही नहीं होता, और कई बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त होते हैं कि माँ बाप उनको उठा उठा के सब कुछ खिला रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को, मोबाइल में बच्चा व्यस्त है और उसको खिला रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। हालांकि न्यूट्रिशन की बजाय वो जंक परोस रहे होते हैं और बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए हर तरफ से मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों ही रूप से बच्चे को अपाहिज बनाने वाले कंडीशन हो रही है इस मोबाइल के इस्तेमाल से। कई बार तो बच्चे कहना ही नहीं मानते अपने माँ बाप का, वो खेलने में इतना बिजी होते हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, ये हमारा ही पहले हर चीज का देखिए, मैंने वर्ड यूज किया था फोन एडिक्शन। जैसे ड्रग्स की एडिक्शन होती है, जैसे चाय की एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल की एडिक्शन है, उसी तरह इस फोन की एडिक्शन वर्ड मैंने यूज किया है। एडिक्शन वर्ड का मतलब है शौक में जो चीज शुरू की जाए और जब उसके बिना रह ना पाए इंसान, उसको एडिक्शन कहते हैं। तो आजकल फोन एडिक्शन हो रही है। तो फोन एडिक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? पेरेंट ही जिम्मेदार है। पेरेंट अपना समय बचाने के लिए, अपने बच्चे को चुप कराने के लिए, अपने बच्चे का दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए मोबाइल दे देते हैं, लेकिन फिर जब बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। देखिए, स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा किसी हालत में नहीं होना चाहिए बच्चों का। कुछ मजबूरियां रही, एजुकेशन सारी ऑनलाइन होगी, पूरा दिन बच्चे के पास मोबाइल भी होता था। कभी वो बच्चा मोबाइल पे होमवर्क कर रहा है, कभी वो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। तो उसके बीच में करते करते वो क्या करता था? तो सरकार को इसमें पेरेंट कंट्रोल लाना चाहिए ताकि बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम न दिया जाए। क्या ऐसे में कोई दवाइयां भी आती हैं? बिल्कुल, दवाइयां आती हैं, कोई भी एडिक्शन हो। देखिए, हर एडिक्शन की हमारे पास दवाई है। नेट्रम्यूर है, इग्नेशिया है, कॉफिया है, पैसिफ्लोरा है, अवीना स्टाइवा है, ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं। होम्योपैथी में तो हम देखिए, हमारा बिल्कुल मानसिक, हम चलते ही मानसिक लक्षणों पे हैं। होम्योपैथी में जैसे लक्षण आए उस तरह से विकार दूर होते हैं और परमानेंट दूर होते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो ये बिल्कुल, और इवन हम ऑटिज्म के भी बच्चे काफी हद तक होम्योपैथी की दवाइयों से, अगर शुरुआत में बच्चा आ जाए तो काफी हद तक उसमें हम ठीक कर लेते हैं। देखिए, ऑटिज्म में क्या होता है, शरीर बढ़ता रहता है लेकिन मानसिक उम्र रुक जाती है। हो सकता है कि बच्चा 5 साल का है शरीर में, लेकिन मानसिक उम्र हो उसकी 11 महीने। तो हम फिर उसमें 2 तरीकों के इलाज होते हैं। एक तो हम मानसिक एज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक हम शरीर को ट्रेन करते हैं कि वो शरीर को दोबारा से फिजिकल एक्टिविटी सिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ऑटिज्म का सक्सेसफुल इलाज होम्योपैथी में बड़ी आसानी से हो जाता है। डॉक्टर खरबंदा, हमारे कई दर्शक आपका फोन नंबर मांगते हैं, कहते हैं कि हमें डॉक्टर खरबंदा से बात करनी है, प्लीज अपना फोन नंबर बताएं। जी वंदना जी, मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं नंबर दे देता हूं, लेकिन कॉल के बजाय अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और उनको जवाब भी दे दिया जाएगा। अगर कोई बहुत आवश्यक हो तो व्हाट्सएप पे अपनी हल्की जानकारी लिख के नीचे कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर दें, ताकि जब फुर्सत हो तो यहाँ से कनेक्ट उनको चला जाए। मेरा नंबर है 9815220735। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 9815220735। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।